हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू स्क्रोलिंग स्कॉलर्स। अगर आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एम लक्ष्मीकांत का नाम तो सुना ही होगा। आज हम इसी पॉलिटी बाइबल से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी 1947 से नहीं बल्कि 1600 से शुरू होती है, जब ब्रिटिशर्स एज ट्रेडर्स इंडिया आए थे। पर 1764 के बैटल ऑफ बक्सर ने सब बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई दीवानी, यानी बंगाल, बिहार और ओडिशा के रेवेन्यूज और सिविल जस्टिस पर कब्जा। आज हम उन एक्ट्स को समझेंगे जिन्होंने इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। इसमें तीन बातें सबसे जरूरी हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहले कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को इसके सबॉर्डिनेट कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस सर एलाइजा एम्पे और 3 और जजेस थे। 1773 के एक्ट की गलतियों को सुधारने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इसने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को लिमिट किया ताकि वो गवर्नर जनरल के ऑफिशियल काम में दखल ना दे सके। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि इसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। इसे कहते हैं डबल गवर्नमेंट सिस्टम, जहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ट्रेड देखते थे और नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मामले। 19वीं सेंचुरी आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी की लगाम और खींचनी शुरू कर दी। चार्टर एक्ट ऑफ 1913, इसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी। अब बाकी ब्रिटिश मर्चेंट्स भी इंडिया में ट्रेड कर सकते थे, सिवाय टी और चाइना के साथ ट्रेड के। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये सेंट्रलाइजेशन का आखिरी स्टेप था। इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इसने सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम शुरू करने की कोशिश भी की। कंपनी रूल का आखिरी चार्टर एक्ट था 1853 का। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। एक अलग इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जिसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। इसी एक्ट ने सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम फाइनलाइज किया। ये एक्ट सिर्फ कॉलोनियल रूल्स नहीं थे, बल्कि ये हमारे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर बजट डिस्कशन तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीज यहीं बोए गए थे। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्राउन रूल 1858 टू 1947। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूरी है।